बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग सुपरपोजिशंस ऑफ वेव का 14 नंबर पे लेक्चर देख रहे हैं। आज बच्चों आप लोगों के सामने मैं सवाल लेके आ रहा हूं, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अप्लाई क्लोज एट वन एंड। इसको ऑर्गन पाइप भी कहा जाता है, ठीक है, ऑर्गन पाइप, ठीक है। इस ऑर्गन पाइप के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों ऑर्गन पाइप है, लेकिन कौन सा है? एक उसका एंड क्लोज होना चाहिए। लेकिन क्या उसके पहले मैं थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज देता हूं, ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चंस में जब फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड करने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत ना जाए। करेक्ट है, हमने एंड करेक्शन भी पढ़ा है, आपको पता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कोई स्ट्रिंग हो तो इस स्ट्रिंग को हमने ऐसे दो रिजिड सपोर्ट को बांधा था, याद है ना, स्टैंडिंग वेव्स। तो ये एक बार लूप ये ऐसे बनाया था, एंड करेक्शन में मैंने पढ़ाया था बच्चों आप लोगों को। तो आपको पता है बच्चों, जहां ठोस चीज हो वहां पे नोड, अगर ठोस कोई चीज हो उसको अगर कोई चीज को बांधा मैंने स्ट्रिंग को, तो नोड तैयार होता है। और जहां पे एयर पार्टिकल, मतलब यहां पे ठोस चीज मतलब रिजिड वाल, रिजिड हो, ठोस हो, या अपने जगह से ना हिलने वाले पार्टिकल्स हो, इसको नोड कहते हैं बच्चों। पार्टिकल अपनी ही जगह पे हो, उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो वो पार्टिकल का। और जहां फ्री वाइब्रेट होते हैं, इस चीज को हम लोगों ने बच्चों एंटी नोड कहा था, याद है? क्या दिक्कत है बच्चों आपको? चलो, मैंने स्टैंडिंग वेव के बारे में आप लोगों को ऐसी वेव्स बना के दी थी, याद है? याद है बच्चों? कोई टेंशन है? ठीक है, आप लोगों को याद है कि बच्चों इस चीज को मैंने एक वेव कहा था, एक वेव, और एक वेव की लेंथ होती है लैम्बडा। एक पूरी वेव रही तो उसकी लेंथ होती है लैम्बडा, सही है बच्चों। अगर मैंने बोला कि चलो आधी लूप की लेंथ बताओ, तो आप बोलेंगे सर आधा ही बोलना पड़ेगा, लैम्बडा बाय 2। क्या बच्चों इससे हमारा एक ऐसे लूप तैयार हुआ था? मैं ये क्लियर करना चाहता हूं बच्चों कि एक लूप की लेंथ हमारे पास जो होती है वो होती है लैम्बडा बाय 2। अब इसके बाद में हमेशा ध्यान में रखना है, जब जब हम लोगों को हमारे इस पाइप हो, ऑर्गन पाइप में जब पूरी एक लूप है तो लैम्बडा बाय 2 बोलना है, लैम्बडा बाय 2 एक लूप्स को। आधे लूप्स को क्या बोलना चाहिए बच्चों हमारे पास? लैम्बडा बाय 4। कोई शक है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? पूरे लूप को एक लूप रही तो लैम्बडा बाय 2, आधी लूप जहां जहां दिखाई दे वहां पे लैम्बडा बाय 4 चिपका दो। अब आ गए ठिकाने पे सर। चलो, क्यों बता रहे सर? चलो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, आपको अब समझ में आएगा ऐसे क्यों होता है। बात एक समझ में आई, जहां पार्टिकल ठोस हो, डेंसर हो, वहां पे नोड होता है। जहां पार्टिकल फ्री वाइब्रेट हो, फ्री एकदम अपने, है ना, तन मन लगा के डांस कर रहे हैं, वहां पे एंटी नोड तैयार होता है। तो चलो बच्चों आज के सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। ये क्यों दे रहा हूं आपको समझ में आया, और एंड करेक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहां पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम की तरफ हम लोग चल रहे हैं अभी, ये ठीक है, ओके। यहां पे मैंने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, इसको वाइब्रेट किया बच्चों मैंने ऐसे, पता है आप लोगों को, ऐसे जुम जुम ऐसे साउंड प्रोड्यूस करती है, सुना होगा आपने ट्यूनिंग फॉर्क। तो यहां पे ये वेव आ गई बच्चों, ये रिजिड है। आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर क्या है बच्चों? ऊपर एयर पार्टिकल फ्री है, फ्री वाइब्रेट हो रही। यहां पे डेंसर हो गया ना, इससे तो इधर डेंसर हो गया क्योंकि ये अंदर वाली चीज है। तो यहां पे ये चीज आएगी, आने के बाद टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा साउंड का, और रिफ्लेक्शन होने के बाद बच्चों समझ में आता होगा कि यहां पे आपका नोड तैयार होता होगा। क्यों नोड तैयार हो रहा है? क्योंकि बच्चों ये रिजिड है और ये रेयर है। जैसे ही ऊपर जाएगा, जहां एयर पार्टिकल फ्री वाइब्रेट हो वहां पे एंटी नोड तैयार होता है। ओए समझ में आ रहा है ना भैया? कोई टेंशन है? ओके, मतलब बच्चों जहां पार्टिकल ठोस हो, जहां डेंसर हो वहां पे नोड, जहां पार्टिकल वाइब्रेट करने वाले फ्री हो वहां पे हम एंटी नोड लगाएंगे। कोई शक है भैया? बात समझ में आ रही है? और थोड़ी ऊपर होते तो वहां पे एंड करेक्शन है, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग
चलो, तो इसकी लेंथ है हमारे पास, इसकी स्मॉल एल, और इसको एंड करेक्शन, इस टोटल को बोलते हैं बच्चों, नोड टू एंटी नोड का जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको कैपिटल एल कहा जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, आपके बोर्ड की बुक्स में भी दिया है मेरे ख्याल से, तो इसकी टेंशन नहीं लूंगा। क्या बच्चों मैंने आपको अभी मैटर क्लियर करके दिया है कि एक लूप को कहा जाता है λ/2, ये लूप का कितना हिस्सा है? तोड़ो बच्चों, आधा लग रहा है कि नहीं? देखो इसको आधा रखो बोला, तो ये λ/4, मतलब ये जो लेंथ है, अच्छा इस लेंथ को बोलना चाहिए λ/4। क्यों बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? मैटर क्लियर हो रहा है। एक लूप्स को λ/2, तो आधे लूप को λ/4, क्योंकि लग रही है ना आधा। देखो इसको काट के यहां पे रख दो। चलो बढ़ना है बच्चों आगे, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यहां पे बच्चों हम लोग काम करने जा रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ है बच्चों मेरे पास λ/4। मुझे लैम्बडा निकालना है, बताऊंगा क्यों, क्योंकि 4l। समझे क्यों कर रहा हूं बच्चों? तो v = n लैम्बडा, ठीक है, n इंटू लैम्बडा। फार्मूला तो याद है बच्चों आपको, क्या भूल गए? v = n लैम्बडा। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चों, ये ट्यूनिंग फोर्क की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने तो n = v/λ। ओके, कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रहा है? और बच्चों इसमें जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है। देखो वेवलेंथ पहले λ/2 है, λ/4, वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्यों सेम है बच्चों? मीडियम सेम है ना। अरे एयर साउंड में हम लोग लिखते हैं ऐसे 340 मीटर पर सेकंड स्पीड जो होती है साउंड की, ये एयर में इतनी है, तो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे बच्चों, v एज इट इज, और ये है 4l। ये अगर विदाउट एंड करेक्शन हो, मतलब इसमें एंड करेक्शन नहीं लिखते हो, तब ये फार्मूला लिखना है भैया। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका एंड करेक्शन लिखा जाए, तो हम लोग v/4, अगर इस l की वैल्यू पकड़ना है मुझे, तो यहां पे एंड करेक्शन है, तो l = हम लोग लिख सकते हैं यहां पे ऐसे, l = स्मॉल l प्लस e। ये लेंथ किसकी है बच्चों? स्मॉल l इस ऑर्गन टाइप की है, जो एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन। ऊपर एंटीनोड थोड़ा क्यों होता है? इसका एंड करेक्शन का मेरा लेक्चर देखो, बहुत छोटा लेक्चर है और बहुत ही अच्छा लेक्चर बनाया बच्चों मैंने। समझ में आ रहा है? तो यहां पे स्मॉल l प्लस e, ये मुझे फ्रीक्वेंसी मिल रही है बच्चों, और ये सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नाम दिया उसको। क्या दिया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, ऐसे नाम दे सकते बच्चों हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसी को फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक्स, क्योंकि इंटीजर मल्टीपल ऑफ है ना फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा है आपको। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली, कोई टेंशन है भैया? चलो नंबर 1 कहानी हो गई खत्म। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। इसके अलावा बाद में अगर मैंने ट्यूनिंग फोर्क एक टाइप ले लिया सेम टू सेम, और क्या पॉसिबिलिटी, इसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती? तो यहां पे बच्चों ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, क्लोज पाइप रहा, एक एंड एक ओपन रहा। तो ये फिगर ए बी जो भी लिखना है लिख लो यार भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो वही कहानी दोबारा दोहरा रहा हूं आपके लिए मैं। चलो यहां पे और एक ट्यूनिंग फोर्क लिया और मैंने साउंड प्रोड्यूस की, आए, अब नहीं ऐसे, अब तो होगा यहां पे, अरे नहीं, एक ज्यादा हो रहा है लूप्स, एक लूप ज्यादा हो रहा है। हाँ यस यस सर, अब लग रहा है सही। सही बच्चों, ये डायग्राम है। अब देखो बच्चों, यहां पे थोड़ा आपको तो पता ही है, हम लोग काम करेंगे एक चीज को, नहीं क्या, पहले बात सबसे मेन, हम लोग ने क्या अभी आधे आधे लूप के हिसाब से गिनेंगे। यहां पे आधे लूप्स कितने हैं बच्चों? जिसको आधा करना पड़ेगा, 1 2 3। हमने क्या डिसाइड किया है? हमने डिसाइड ये किया है कि इसमें एक लूप के लिए, आधे लूप के लिए λ/4, ऐसे 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 λ/4। कोई शक? यहां पे λ1, क्योंकि चाहते हैं हम लोग इसकी वेवलेंथ अलग है तो दिखाना पड़ेगी ना, तो λ1 लिखा है। ओके, और ये एंड करेक्शन बच्चों,
अच्छी बात है सर। सर यहां पे होगा नोड तैयार, यहां पे अब इसको खत्म करता हूं एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, यहां पे नोड। एक बात खासियत है बच्चों इसमें, जितने नोड होते हैं उतने ही एंटी नोड फॉर्म होते हैं, क्लोज वन एंड रहा तो। जितने नोड उतने ही एंटी नोड। देखो एक नोड एक एंटी नोड, एक एंटी नोड, दो एंटी नोड है, दो नोड से। समझ में आ रहा है? ओके, कोई टेंशन है बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो बढ़ना है आगे। तो हम लोग यहां पे ये इसकी जो लेंथ है ये यल इज इक्वल टू लिख सकता हूं। इसकी जो बच्चों टोटल लेंथ है उसको स्मॉल यल बोलेंगे, ये टोटल लेंथ है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे जो भी n1 इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा 1, यही फार्मूला, v इज इक्वल टू n लैम्बडा लिख सकते हैं ना। तो n बाय v लैम्बडा, v मतलब स्पीड, स्पीड तो सेम इसमें भी क्योंकि बच्चों एयर है, एयर में फिक्स होती है 340, मैंने बता दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ रहा है आगे, बढ़ना आगे। n1 v लैम्बडा 1 क्या है इसका? चलो l इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 1 बाय 4, मुझे लैम्बडा 1 निकालना है, तो 4l बाई 3। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? 4l बाई 3 पुटअप करना है। चलो 4l, ठीक है, बाई 3 को ऊपर लिखूं बच्चों, कोई टेंशन? तो n1 इज इक्वल टू, ये लिखता हूं 4, थोड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बड़ा लिखूं, चलो ओके, v बाय ये 4, यल की वैल्यू क्या है मेरे पास? तो ये जो यल होता है बच्चों, ये होता है स्मॉल यल प्लस ई। सही बच्चों? तो स्मॉल यल प्लस ई, कोई शक है? ये कौन है बच्चों? ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सर, जो आपने फर्स्ट हार्मोनिक लिखी। तो n1 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं थ्राइस n। बच्चों जो भी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो हायर फ्रीक्वेंसी आती है उसको नाम दिया था हमने ओवर टोन। लेकिन कौन सा है बच्चों? पहले ही मिल रहा है, मतलब फंडामेंटल के बाद जो पहले मिले, फंडामेंटल के बाद मतलब नेक्स्ट, इसको इसलिए मैंने फर्स्ट ओवरटोन बोला है। बात समझ में आ रही? इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज हार्मोनिक बोलता है। तो n को 3 मल्टीप्लाई, इसलिए इसको भी नाम दिया वाला है थर्ड हार्मोनिक्स नाम दे सकते। कोई शक है भैया? बात समझ में आ रही है आपको? ये बात तो समझ में आ रही है, जहां फ्री वाइब्रेट पार्टिकल हो वहां एंटी नोड, यहां नोड होगा, लेकिन एक बढ़ रहा है, एक लूप जैसी चीज बढ़ी यहां पे, एक लूप। क्यों? क्योंकि यहां पे इस स्टैंडिंग वेव्स में बच्चों हायर फ्रीक्वेंसी है, लग रही है ज्यादा, मतलब बेसिक लेवल पे फ्रीक्वेंसी बनी थी, ये हायर फ्रीक्वेंसी, इससे हायर फ्रीक्वेंसी है। कोई टेंशन? ऑल इज वेल मेरे भाई? ओके, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी हायर फ्रीक्वेंसी हो, इससे हायर मुझे 3n मिला है, तो इसको फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल के बाद यही मिल रही, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन था लेकिन कौन सा? फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन हार्मोनिक पूछा जाए तो थर्ड हार्मोनिक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद में हमारे पास ये जो डायग्राम दिखाई दे रही, ये करेंगे ये डायग्राम, ठीक है। और यहां से ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, जगह नहीं तो यहां पे अब मेरी इतनी खास तो डायग्राम तो नहीं आती भैया। चलो बात तो समझ में आ रही है, बहुत गंदी गंदी डायग्राम निकालते हो सर आप। चलो मैं थोड़ी अच्छी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये डायग्राम है यहां पे, ये अब थोड़ी अच्छी लग रही बोलना सर। ये है मेरा पास ट्यूनिंग फोर्क। हाँ, आप देखो एक एक लूप्स बढ़ा रहा हूं बच्चों में, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी यहां पे सर्च करना, हायर फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ, यहां पे एंटीनोड, यहां पे एंटीनोड, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो एंटीनोड, यहां पे देखो नोड, जहां यहां पे नोड और यहां पे भी नोड। अपना फार्मूला क्या है बच्चों? आधे लूप के लिए लैम्बडा बाय 4, ऐसे आधे लूप ढूंढेंगे। चलो ये दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 है, मतलब 5 लैम्बडा बाय 4, वाह
5u लैम्बडा बाय, और इसको लैम्बडा 2 बोलेंगे क्योंकि वेवलेंथ अलग है। मैंने बोला यहां पे लैम्बडा 1 लिखा है, यहां पे लैम्बडा 2 पहचानने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिखो यार, आप लोग लैम्बडा ए, लैम्बडा बी, लैम्बडा सी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मुझे इसकी लेंथ मिली है, ओ समझे, यल इज इक्वल टू मिली वैल्यू, कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब देखेंगे मेरे पास जो लेंथ है वो है मेरे पास 5u लैम्बडा 2 बाय 4। तो लैम्बडा 2 वेवलेंथ निकालनी है मुझे, 4l बाय 5। क्या है फार्मूला हमारे पास बच्चों, n इज इक्वल टू वी लैम्बडा, लेकिन कौन सा, अब इसको n2 बोलेंगे, नाम देंगे बच्चों। ये n फंडामेंटल इसलिए n नाम दिया, फर्स्ट ओवरटोन इसलिए n1, n2, n3 कुछ भी नाम दे सकते, na, nab कुछ भी नाम दे सकते, और इसको भी लैम्बडा 2। क्या लैम्बडा 2 की वैल्यू पता है, बिल्कुल है। तो देयरफॉर n2 इज इक्वल टू v। अब v1 v2 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चों ये साउंड वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, ट्यूनिंग फोर्स से साउंड प्रोड्यूस होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। और एयर में हम लोग एयर में कर रहे हैं ना, अरे आवाज सुनना है, आप क्यों सुन रहे हैं मुझे, क्यों, क्योंकि बच्चों एयर पार्टिकल्स है इसलिए। न तो आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, वैक्यूम में जाओगे तो ठीक है ना। तो बच्चों v स्पीड सेम होती है, स्पीड सेम होती है मीडियम सेम होने के कारण। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू मेरे पास 4l, 4 कैपिटल L, और डिवाइडेड बाय 5 है, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई लेके जा सकता हूं, कोई टेंशन। अब मुझे पता बच्चों ये L जो है ये L प्लस E है ना हमारे पास, क्यों, क्योंकि L मतलब है इसकी लेंथ, किसकी, ऑर्गन पाइप की, और ये क्या है बच्चों, एंड करेक्शन, थोड़ा सा ऊपर जो होता है एंड करेक्शन होता है। चलो तो n2 इज इक्वल टू 5 v, यहां पे लिख सकता हूं 4l प्लस E, कोई टेंशन। बच्चों आपको समझ में आता होगा मेरे भाई कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, देखो है कि नहीं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, इसलिए लिख सकता हूं। अरे बच्चों इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो, मैंने पढ़ा है बच्चों, आप लोग देखो किसको क्या बोलते हैं, है ना, ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी सब मैंने, हार्मोनिक सब कुछ पढ़ा है। तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी रहे तो उसको सेकंड ओवर टोन होना चाहिए, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से फर्स्ट, उसके बाद में की जो हायर फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन, उससे नेक्स्ट जो भी मिलेगी उसको सेकंड ओवरटोन। लेकिन बच्चों हार्मोनिक इंटीजर मल्टीपल नंबर कौन सा है, वो हार्मोनिक्स होता है, यहां पे 5 है, हम बोल सकते हैं फिफ्थ हार्मोनिक्स, क्या बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक्स। कोई शक है मेरे भैया, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। क्या मिल रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको रेशो, अगर n इज टू n1 इज टू n2 लिखूं मैं तो 1 इज टू 3 इज टू 5, मतलब बच्चों यहां पे मुझे सभी नंबर्स ऑड मिल रहे हैं, ऑड, कौन से नंबर से, ऑड। इसलिए बच्चों एक क्वेश्चन फेमस है इसके ऊपर, ऑड हार्मोनिक। और बच्चों आपके लिए खुशखबरी बता दूं कि ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए फिक्स आने ही वाला है, फिक्स क्वेश्चन से, इसके ऊपर बिल्कुल नोट डाउन करें बच्चों, 100% और या इवन ऑड या ऑल हार्मोनिक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा एग्जाम में 2021 के बच्चे के लिए है, कोई टेंशन है, बात समझ में आ रही भैया। क्या बच्चों इसके लिए हम लोग एक जनरल फार्मूला बनाए तो कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा होगा बोलना सर। तो अगर आप लोग फिफ्थ हार्मोनिक निकालना चाहते हो तो टॉइस n प्लस 1 इंटू वी बाय 4l प्लस E, ये फार्मूला बन सकता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है, इसी को भी मिटाना पड़ेगा। चलो आपके लिए बच्चों मैं जनरल फार्मूला लिख के दे रहा हूं जो हमारे लिए बहुत ही मायने करेगा। क्या होगा, अगर कोई भी, अगर क्लोज, एक एंड क्लोज हो तब बच्चा हमारे पास टॉइस n प्लस 1 v बाय 4 ब्रैकेट में l प्लस E, ये फार्मूला चिपका देना कहीं पे भी बच्चों, कब कब कब, लेकिन एक क्लोज और एक ओपन ऑर्गन पाइप हो तो। या कुछ लोग इसको सिंपल आपके बुक्स में ऐसे लिखते हैं, टॉइस n प्लस 1 इंटू n की वैल्यू ये तो है ना, पता ही है बच्चों, देखो n की वैल्यू है, रख दो। देखो अगर आपने बोला कि कौन सा, ये ओवरटोन के लिए, हार्मोनिक के लिए नहीं है, ये nth ओवरटोन या फिफ्थ ओवरटोन, ऐसे बोलो फिफ्थ ओवरटोन। क्यों बच्चों, देखो ट्राई करना है, चलो n की वैल्यू देखो बच्चों,
आप लोग डाल सकते हो 1 2 3 डायट है, 1 वैल्यू डाल दो। देखो 2 2 + 1 3 थ्राइस एन, देखो फर्स्ट ओवरटोन मिला है। P = 2 वैल्यू डालो बच्चों, या यहां पे P भी लिखा तो चलेगा, सॉरी n मत लिखो, P लिखो। क्यों? क्योंकि हमने n ये फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया। P डालो, P, ठीक है बच्चों, P डालना है। ओके, P ही अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, n से थोड़ा गड़बड़ा सकते हैं, तो P की वैल्यू ये डालो, 2 डालो। देखो सेकंड हार्मोनिक निकालना है, 2 2 = 4 + 1 5 5n है, समझे। इसके बाद में बच्चों अगर हमने ऐसे पाइप निकाला, ये पाइप निकाला और ये ऐसे करके रखा है, और बच्चों बराबर है। अब देखो 1 2, ये 3 4, ये 5 6 7, तो आपको पता है कि यहां पे 7 λ/4, तो श्योर बच्चों 7th वैल्यू मिलेगी, जैसे 5th 7th 9th ऐसी वैल्यू मिलेगी, मतलब सब भी ऑड हार्मोनिक मिलेंगे। इसके ऊपर बच्चों बेस्ट लेवल पे हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या क्या किया मैंने? पहले सबसे पहले डायग्राम, सबसे पहले क्लियर करो कि नोड क्यों तैयार होता है, एंटी नोड क्यों होता है। नोड कब तैयार होता है? जब कोई पार्टिकल डेंसर हो, वहां से अगर कोई पार्टिकल रिफ्लेक्शन होता हो तो नोड। पार्टिकल वाइब्रेट है बच्चों, ऊपर देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन कैसे है? रेयर है ना, फ्री वाइब्रेट हो रहे हैं, इसलिए एंटी नोड। लेकिन इस टुकड़े को हम λ/4 बोलते हैं, ये क्लियर करना है। तो लेंथ लिखो, लैम्बडा की वैल्यू, फार्मूला तो पता है, V = n लैम्बडा, तो V/λ। तो ये फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक नहीं, थर्ड हार्मोनिक। हाँ, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते बच्चों, ये थर्ड हार्मोनिक। बच्चों इसका मतलब साउंड हमेशा प्रोड्यूस नहीं होती, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्लोज एक एंड हो, अगर ट्यूनिंग फोर्क ऐसे में हो, तो स्टैंडिंग वेव जो प्रोड्यूस हो रही है यहां पे, ये कब हो रही है बच्चों? ये ऑड हार्मोनिक, ऑल हार्मोनिक नहीं है, ऑड हार्मोनिक मतलब यहां पे, यहां पे, यहां 5th पे, बाकी यहां पे प्रेजेंट नहीं है यहां पे। हां, इसलिए क्वेश्चन में बताया था मैंने, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ऑल ओवरटोन प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवरटोन्स आर हार्मोनिक हो सकते हैं, ठीक है। ऑल हार्मोनिक ऑल ओवरटोन नहीं हो सकते, मतलब हर हार्मोनिक ओवरटोन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे। अब भी हम लोग न्यूमेरिकल बढ़िया से पढ़ेंगे बच्चों, मजा आएगा। और भी सवाल लिख के रखे बच्चों, जो कि एमसीक्यूज लेवल पे भी आते हैं ऐसे सवाल, और न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं आप। जैसे कि यहां पे सवाल लिखा है, निग्लेक्टिंग द एंड करेक्शन, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर, क्लोज एज 1 एंड, एक एंड क्लोज है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर/सेकंड है। तो हम लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कह रहा है ये कि आपके पास ये एक क्लोज एक ओपन है, यहां पे ट्यूनिंग फोर्क कह रहा है, और यहां पे ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं बच्चों, पता है ना आप लोगों को। ये नोड है, यहां पे एंटी नोड है, तो बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है, समझे। आपको तो इसके बारे में पता होगा, L = λ/4 होता है, और इससे फार्मूला क्या मिलता है। मतलब इसमें इस क्लोज एंड पाइप में, वो एक एंड क्लोज है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये लेंथ भी दी है मुझे, देखो लेंथ दी वाली है 17 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्पीड है साउंड की वो है 340 मीटर/सेकंड दी वाली। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो सबको मेरे ख्याल से यहां पे लेंथ पता है 17 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर है, इसलिए पता है ना, सेंटीमीटर टू मीटर कर दिया है, -10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। स्पीड सबको पता है 340 मीटर/सेकंड है, और फ्रीक्वेंसी, और यल की वैल्यू ये रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड करेक्शन नहीं है, मतलब एंड करेक्शन को निग्लेक्टेड करो, इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब L = L ही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो V/4L ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कर सकते थे हम लोग V/4L + E, लेकिन ये दिया नहीं है, उन्होंने कहा है निग्लेक्टेड करो, है लेकिन निग्लेक्टेड करना है। तो V की वैल्यू 344, L की वैल्यू मेरे पास 17 × 10⁻², ये 2 ये हो गए 20, समझे ना बच्चे, 17 दुगना हो गया है। तो N = 20/4, ये ऊपर गए
माइनस था, ये प्लस पावर, तो n इज इक्वल टू बच्चों 4 5 मतलब 5 इंटू 10⁻²। इसको अगर कन्वर्ट कर दिया 10⁻², समझते ना बच्चों, 100 से गुना 5 को किया तो 500। और ये फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों इस क्लोज एट वन एंड और ओपन एंड जो भी है, इसमें अगर आपकी लेंथ इस ऑर्गन पाइप की 17 सेंटीमीटर हो, अगर स्पीड साउंड की इतनी हो, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क की बच्चों वो 500 हर्ट्ज इतनी होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओनली फंडामेंटल। हो सकता है कि आपको फर्स्ट ओवरटोन पूछा तो आपको पता है थ्राइस एन करते, पता है ना, तो कर सकते थे, लेकिन हमको पूछा नहीं। मैं बता रहा हूं 3 × 5 तो ये हो गए 1500। आपको पूछा सेकंड ओवरटोन तो आप करोगे 5 गुना n, तो 5 गुना 500, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मतलब ये एग्जांपल है, मल्टीपर्पज भी बना सकते हैं, आपको बनाना है तो। ओके, नेक्स्ट सवाल दीवाल है बच्चों हमारे पास, जो नीचे सवाल लिखा है 2 नंबर पे। ठीक है, आपको मैं क्लोज के बारे में, ओपन के बारे में कल का लेक्चर अपलोड होगा, वो टाइम पे करना। 2 कंसेक्यूटिव हार्मोनिक इन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, मतलब यही पाइप है बच्चों। और फ्रीक्वेंसी दी वाली पता नहीं है किसकी फ्रीक्वेंसी है फिलहाल में, लेकिन 150 250 दी वाला है। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बात समझ में आ रही बच्चों? तो यह हम लोगों को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगी कि यह फ्रीक्वेंसी किसकी हो सकती है। तो सबसे पहले ये एक फ्रीक्वेंसी दी वाली मुझे याद है, और एक दूसरी है बच्चों 250। समझे, कोई टेंशन है? अब ये पहचाननी कैसी है कि आप लोगों को 2 कंसेक्यूटिव हार्मोनिक एयर कॉलम दी वाला है इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। ठीक है, अच्छी बात है सर, बाकी तो कुछ डेटा दिया नहीं है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहे। आप लोगों को क्या इसका रेशियो पता है बच्चों? n1 n2 पता है बच्चों? इनका रेशियो था 1:3:5, पता है ना आप लोगों को? ओके, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक बोलो इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलना है, थर्ड हार्मोनिक होती है, फिफ्थ हार्मोनिक इसको सेकंड ओवरटोन। क्या इनका रिलेशन लग सकता है? हाँ, लग रहा है कि नहीं? देखो, ये किसी नंबर से 5 गुना 3 गुना लग रहा है कि नहीं? अरे लग रहा है कि नहीं भैया? ये मुझे लग रहा है ऐसे, ये किसी के तिगुना होगा, मतलब 3 टाइम्स होगा, ये 5 टाइम्स होगा, लग रहा है ऐसे। मतलब इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक्स बोल सकते हैं, और इसको फिफ्थ हार्मोनिक्स बोल सकते हैं। कोई टेंशन है बच्चों? लग रहा है कि नहीं? तो हम लोग काम कर सकते हैं, अगर इसका निकालना है तो 5n - 3n, और ये पता है मुझे 250 - 150। सही बच्चों, इनका ट्वाइस n और ये 100 मिल रहे, तो n इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 50 आड़। और लग रहा भी है कि यहाँ पे सही में 50 रहे तो यहाँ पे 150 आएंगे, और यहाँ से 250 आएंगे। अगर बाद में जाए तो अगर ये n3 रहा तो 7, पता है ना, तो ये लग रहा है कि 350 आएंगे, बाद में 450 आएंगे, क्योंकि ये ऑड हार्मोनिक लग रहे हैं ना। अरे थोड़ा दिमाग से भी सोचो यार, ये ओरली आंसर था कि लग रहा है कि नहीं हम लोगों को। इस टाइप से सॉल्व करने की मेथड्स ये है बच्चों, ठीक है, लेकिन सोचने की मेथड मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। रेशियो से अगर निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों कल हम लोग दोनों भी इस ऑर्गन पाइप के जो एंड है ये ओपन होंगे। क्या होंगे? ओपन। तो इसके लिए सवाल कल हम लोग बनाएंगे, उसके न्यूमेरिकल भी आएंगे कल, थोड़ी ज्यादा न्यूमेरिकल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।